हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो लेबनिज थ्योरम के पहले हम लोग पढ़े थे nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव यदि आपको आ रहा है तो आप लेबनिज थ्योरम को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले यदि आप लोग nth डेरिवेटिव वाला वीडियो ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो nth डेरिवेटिव में हम लोग जो क्वेश्चन हल किए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और ये चैप्टर जो लेबनिज थ्योरम स्टार्ट होने जा रहा है इससे भी अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, तो चाहे आप महाविद्यालय में हो चाहे यूनिवर्सिटी में हो, आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए लेबनिज थ्योरम को हम शुरू करते हैं। जैसे इसके पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग nth डेरिवेटिव वाले में हम बात करें तो यदि हम आपको यहाँ एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी की पावर m। ठीक है, यदि हम कहें इसको हल करने के लिए तो आप लोग क्या करेंगे, इसको nth डेरिवेटिव वाले फार्मूला का प्रयोग करके आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है, यदि आ गया y इज इक्वल टू ई के पावर x, ठीक है, तो आप लोग इसको भी क्या करेंगे, वाई एन के फार्मूला से हल कर लेंगे, इसको भी लगा लेंगे इसको भी। लेकिन यदि मान लीजिए ये तो रहा सिंपल फंक्शन, लेकिन यदि हम आपको दे दें y इज इक्वल टू क्या x पे क्यूब, x पे 9 दे दें इंटू और e की पावर चलिए हम x रख देते हैं, ये x ही रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई केस में यदि आप मैं कहूँ इस क्वेश्चन को आप हल कर दिखाइए nth डेरिवेटिव टर्म के आधार पे, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि ये जो है उस रूल से नहीं लगेगा। ठीक है, तो लेबनिज थ्योरम की मदद से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जबकि इन लोगों को नहीं, क्योंकि nth डेरिवेटिव टर्म में हमें केवल यहीं तक सीमित बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको, देखते हैं कि पहले इसका प्रूफ क्या है। क्योंकि इसका स्टेटमेंट भी आता है एग्जाम में और क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम लोग दोनों सीखेंगे, स्टेटमेंट भी सीखेंगे इसका यानी प्रूफ जो है, और उसके बाद क्वेश्चन को भी हम लोग हल करेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग केवल प्रूफ सीखेंगे, अगला पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए दिया है, इफ यू एंड भी बी एन टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स एंड यू इज इक्वल टू यू भी देन। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला इसका लिखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ दिया यदि दो, ठीक है, टू यू एंड भी जो है एन टाइम डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे हम वाई एन इज इक्वल टू फार्मूला को नोट करेंगे, आ जाएगा हमारा यू एन भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन हो जाएगा यहाँ पे, और इसके आगे हमारा आएगा एन सी टू और यू एन माइनस वन है 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ यू एन माइनस वन भी ऑलरेडी सफिक्सेस है। ठीक है, यहाँ V2 हो जाएगा प्लस डैट प्लस और एन सी आर, ठीक है, यू एन माइनस आर वी आर। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे देखिए लिखेंगे डॉट प्लस कहाँ तक पहुँचे, आर वी आर। ठीक है, एन माइनस आर वी आर प्लस डॉट यू भी एन। ठीक है, यहाँ तक हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे u क्या है, v क्या है, यू एन क्या है, v क्या है, और nc2 क्या है या ncr क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम आपको समझा देते हैं कि जो हमारा ये दिया हुआ है un, ठीक है, जहाँ पे क्या है un हमारा जो है ये क्या है n टाइम। ठीक है, u जो है क्या है n बार डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएबल है, और जो भी हमारा दिया हुआ है, ठीक है, वी एन जो दिया हुआ है, तो वी एन भी हमारा क्या है एन बार डेरिवेटिव है। ठीक, तो ये दोनों डेरिवेटिव दिखाए गए हैं यहाँ पे एन का मतलब। और जो रह गई बात हमारी किसकी, एनसीआर की, तो एनसीआर को भी समझ लेते हैं। आप इंटरमीडिएट में अक्सर ये फार्मूला पढ़ चुके होंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे ताकि आपको समझने में बेहद आसानी हो जाए। तो फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर,
एनसीआर का जो हमारा वैल्यू निकलेगा उसी तरह निकलेगा। ठीक है, तो आपको इस फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो फार्मूला हमने लिखा है ऊपर, ये आया कैसे है। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक, चलिए उसको शुरू करते हैं। चलिए हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा है वी सेल प्रूफ दिस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी जो गणितीय आगमन का सिद्धांत है उसके आधार पे या उसके नियम से हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू, हम यहाँ पे टू फंक्शन लेते हैं, u ले लेते हैं और यहाँ पे एक v ले लेते हैं। ठीक, चलिए एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग वन टाइम। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे y का y1 मिल जाएगा। अच्छा, हमने आपको बहुत पहले ही जो वीडियो चला था उसमें हमने बताया था y1 का मतलब क्या होता है, dy/dx होता है। ठीक है, और इसका क्या मिल जाएगा हमको, u1 v और प्लस u_v1। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो हमारा इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक, हमने एक बार इसको क्या किया है, अभी डिफ्रेंशिएशन किया है सिर्फ इसका। तो यहाँ पे अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि जो हमारे फार्मूला इसके पहले लिखा गया था उससे मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो y1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू को हम फार्मूला में अगर पुट करें तो मिलेगा हमको u1 भी प्लस, ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए जब इसको पढ़ने बैठे। ठीक है, तो अभी हम फार्मूला जो आपको दिखाएं उसमें हम इसको पुट कर रहे हैं इस वैल्यू को। तो हमको मिल रहा है u1 भी और फिर प्लस 1c1 मिल जाएगा। n के स्थान पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ n बराबर 1 पुट कर रहे हैं। ठीक, तो पुट करेंगे तो nc1 था, nc1 था, तो n के स्थान पे हमने 1 पुट कर दिया तो मिल जाएगा 1c1। ठीक है, और u और ये हमारा v1 आ जाएगा यहाँ पे। तो अच्छा, अब बाकी जो टर्म हमारे बच रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जीरो हो जाएंगे सब। तो जब सभी जीरो हो जाएंगे टर्म तो हमारे पास यही बचेगा y1 बराबर, तो हम लिख सकते हैं u1 भी प्लस u_v1। क्यों, अब आप कहेंगे 1c1 कहाँ गया। देखिए 1c1 की वैल्यू हमने आपको कहा था आप फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r की से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। n की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। चलिए r की वैल्यू हमारी कितनी है, ये r होता है नीचे, इसकी भी वैल्यू 1 है। ठीक है, और n और r की वैल्यू 1 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, चलिए अब इसको निकालते हैं। फैक्टोरियल 1 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 0, देखिए इसकी वैल्यू 1 होगा और इसका भी वैल्यू 1 इंटू फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 1। तो यानी हम लिख सकते हैं 1c1 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो आपको पता है 1 लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे 1 ऑटोमेटिक होता है। तो u_v1 यहाँ पे लिखा जाए। ठीक है, u_v1। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है वही ये भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब हमारा इक्वेशन सेम हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज सेम एज इक्वेशन 1। ठीक, फॉर किसके लिए, n इज इक्वल टू, जब हम 1 किए हैं तब जाकर सेम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा विच इज सेम एज इक्वेशन 1 फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए हमारा इतना तक कंप्लीट हुआ। अब ये प्रूफ नहीं हुआ है, अभी आगे और 2 स्टेप हैं। ठीक है, हमको अभी प्रूफ करना है। हेंस, तो यहाँ लिखेंगे हेंस द स्टेटमेंट इज द प्रूफ फॉर, ये f है, फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी ये तभी ट्रू होगा जब n इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, लिखे नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 एंड पुट n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, y1 इज इक्वल टू, एक बार यहाँ लिख दें, नहीं आप लिखे होंगे तो हम बोल देते हैं। हमारा जो इक्वेशन 2 था वो है y1 इज इक्वल टू u1v प्लस u_v1। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन हुआ, तो हम उसको चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो y1 हमारा किस में बदल जाएगा, y2 में, क्योंकि दूसरा टर्म हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। तो y2 हो जाएगा और u1v का क्या हो जाएगा, u1 का u2 हो जाएगा।
ठीक है, u1 का u2 हो जाएगा और यहाँ पे v हो जाएगा हमारा, और प्लस u1 v1, ठीक है। अच्छा, अब इसका करेंगे u v1 का। अब u v1 का जब डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा u1 v1 प्लस u v2, ठीक है, क्योंकि v1 पहले से था तो v2 आ गया हमारा। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, ये दोनों क्या है, सेम है, ये और ये सेम है, तो हमारा मिल जाएगा y2 इज इक्वल टू u2v प्लस ये 1 1 2 हो जाएगा 2u1 v1 प्लस u v2, ठीक है, इतना मिल जाएगा हमको। तो जब इतना मिल रहा है तो हमने क्या लिखा था कि n इज इक्वल टू 2 भी पुट करना है हमको। तो जब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो देखिए ये हमको मिल जाएगा, नाउ पुट n इज इक्वल टू 2, ठीक। तो जब हम 2 पुट करेंगे तो हमको देखिए यहाँ मिल रहा है y2 इज इक्वल टू, चलिए ब्लैक पेन ले लेते हैं, उससे क्लियर ज़्यादा दिख रहा है। तो y2 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको u2v प्लस 2u1v, और सॉरी मिस्टेक हो रहा है, तो फार्मूला के आधार पे हमको रखना होगा ना, जो हमने आपको पहले फार्मूला दिखाया था, तो उसके आधार पे रखेंगे तो हमको मिलेगा u2v, यहाँ पे क्या था nc1 था, ठीक है, तो यहाँ पे फिर nc1 था क्वेश्चन, तो जो आप याद करिए इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में nc1 था, n की वैल्यू हमने क्या रख दिया है 2, तो 2 जब रखेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 2c1 मिल जाएगा, 2c1, ठीक है। तो u2v प्लस 2c1 u1, और यहाँ मिल जाएगा हमारा v, ठीक है, 2c1v हो जाएगा, फिर प्लस 2c2 uv2, ठीक है, uv2 मिल जाएगा, और इसके बाद जितने भी हमारे टर्म है क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो जब सभी 0 हो जाएंगे तो हम इसको क्लियर और कर लेते हैं, y2 इज इक्वल टू मिल जाएगा u2v प्लस 2c1 की वैल्यू हमारी थी आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 2u1v और प्लस uv2, ठीक है। तो हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो हमने जब क्लियर किया तो इतना मिल गया। अब 2c1 की वैल्यू तो फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इतना आ गया हमारा, आगे सब वैल्यू 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, नाउ नहीं लिखेंगे यहाँ पे विच इज सेम एज इक्वेशन 2 फॉर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। कब हुआ है इक्वेशन 2 के समान, जब हमने क्या किया n इज इक्वल टू 2 रख दिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ let us suppose the statement is true for किसके लिए ट्रू हो रहा है, करना है, ठीक है, n इज इक्वल टू m। देखिए हमने n इज इक्वल टू 1 पे देख लिया, n इज इक्वल टू 2 पे देख लिया। अच्छा, तीसरा स्टेप हमारा होता है n इज इक्वल टू m पे देखना। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो स्टेटमेंट हमारा है इसको हम चेक करेंगे कि n इज इक्वल टू m पे सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम n इज इक्वल टू m पे निकाल लेंगे हमारा क्या होगा, थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू m पे चलिए हम निकाल कर देखते हैं कि निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। देखिए तो हम लिखे हैं n इज इक्वल टू m करना था, तो जहां जहां n है वहां पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन 1 में जाकर m पुट कर देना है, ठीक है। तो जब हम m पुट करेंगे तो इतना हमको मिल जाएगा, ठीक। जहां पे n है वहां पे आप m रखिए, सेम आपको यही मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा ये m माइनस है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, जो कट क्रॉस है रेड वाला ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो y m बराबर इतना मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग the above equation
हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, तो जब हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो मिलेगा ym+1 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग, ym+1। तो हमको ym+1 जब मिल रहा है, सॉरी थोड़ा पेज को छोटा कर लें, ठीक है, तो ym+1 मिल गया हमको। तो ym+1 इज इक्वल टू मिल जाएगा um+1। ठीक है, um+1 हो जाएगा यहाँ पे, और भी हमारा भी रहेगा ही, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m+1 अब भी मिल जाएगा। ठीक है, प्लस um(v1), ठीक है, um-1 था। ठीक है, तो यहाँ भी m+1 मिलता, लेकिन -1 के चलते +1 -1 कट गया है, तो um मिल गया केवल, ये -1 +1 कट गया, फिर v1 बचा था तो हमने v1 को उतार लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम इसका देखिए डिफ्रेंशिएशन किए हैं, ym का जब करेंगे m+1 आ जाएगा, um का क्या होगा um+1 आ जाएगा, v उतर गया। ठीक है, यहाँ पे -1 से कट गया, v1 आ गया। अब हम इसका करेंगे। ठीक है, v1 तक हम हो कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे MC1 m कॉमन मिल रहा है कुछ। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अब देखिए हमारा MC1 बचा हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, MC1, और मिल जाएगा यहाँ पे MC1 हो गया, और यहाँ मिल रहा है um(v1) मिल जाएगा, प्लस um-1 v2। ठीक, इतना हमको मिल गया कॉमन में। प्लस MC2 का देखेंगे, प्लस MC2 का निकाल लेंगे, यहाँ से मिल जाएगा हमको MC2 का um-1 आ जाएगा, और v2। ठीक है, अब प्लस का हमारा मिल जाएगा v2 हो गया um-2 v3। ठीक है, इसी तरह सबका करते जाना है। ठीक है, MCR, अब MCR वाले का देख लेंगे, MCR um-r बच रहा है। ठीक है, अब +1 आ जाएगा, um+1 - r। ठीक है, तो यहाँ हमको मिल जाएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे, um-r+1 आ जाएगा, अब v का r बचेगा, प्लस um-r, v में r+1 बचेगा, प्लस डॉट प्लस आ जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा अब हमको, इसके बाद मिलेगा u1 vm प्लस uvm+1 आ जाएगा, इतना। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो चुका है। किस पे, n = m पे जो हम डिफ्रेंशिएशन किए थे वो हमारा निकल के आया है। ठीक है, जो n = m पे डिफ्रेंशिएशन किए थे ये आया है। ठीक है, अब आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, इसको आगे हल करने के लिए हमें एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। वो फार्मूला है, हम आपको बता देते हैं, MCR प्लस MC+1। ठीक है, यदि ऐसा लिखा आता है फार्मूला तो इसकी वैल्यू होती है m+1 CR+1। ये हमारा फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके होंगे, यानी इंटरमीडिएट में। ठीक है, तो इतना है। तो चलिए हम इसके आधार पे हल करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे जरूरत लगेगी इसकी, क्योंकि देखिए आपको कहीं कहीं r+1 भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला की मदद से हम बता रहे हैं कैसे हल किए हैं। देखिए ym+1 आ गया। ठीक है, बराबर कर दिए। देखिए um था तो हमने um को उतार लिया। ठीक है, um+1 भी था तो हमने इसको लिख लिया ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए um-v1। ठीक है, um-v1 बचा है हमारा। ठीक है, तो MC0 प्लस MC1। ठीक है, तो यहाँ पे MC1 था तो उसको कॉमन लिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो MC0 को हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों के आधार पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए MC0 जो दिया हुआ है, यहाँ पे MC0 इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक, इसकी वैल्यू 1 होती है, MC0 = 1, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप चाहें तो यहाँ भी 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इसके बाद हम फिर MC1 निकालेंगे। देखिए MC1 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, MC1 निकालिए और MC2 कॉमन मिल गया हमको, दोनों कॉमन मिल गया। अब दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, UM-1 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे UM-1 दिख रहा है और V2 यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए ठीक है, तो UM-1 यहाँ दिख रहा है V2 और MC1 में UM-1 V2 यहाँ दिख रहा है, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा V2 वाला। अब इसी तरह देखिए MCR वाला हम देखेंगे कहाँ पे, तो MCR वाला हमारा देखिए यहाँ पे है और इसमें हमको कॉमन मिल रहा है UM-R, तो UM-R यहाँ भी है, UM-R यहाँ भी है, तो MCR वाला हमारा ये हो जाएगा। और लास्ट में हमारा ये जो टर्म बचेगा U भी M+1 का बचेगा जो कि यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है, तो ये बचेगा, लास्ट में यहाँ लिख देंगे। और जहां तक रह गई इसकी बात, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो देखिए हमने एक फार्मूला आपको जो बताया था MCR, ये अलग लिख रहे हैं, MCR प्लस MC(R+1) इज इक्वल टू हमने आपको बताया था M+1 CR+1, ठीक है, ये फार्मूला हमने आपको बताया था। तो इसके पिछले वाला जो स्टेप था, इसके पिछला वाला जो अभी आप नोट किए हैं, उसमें देखिए कि इस तरह से आपको कॉमन जहां जहां लिए गए हैं वहां पे M+1 CR+1 के फॉर्मेट में हम लिखे हैं। तो देखिए कहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ दिख रहा है M+1, ठीक है, तो जो M+1 आया है पावर के रूप में, ये इसी फार्मूले की मदद से कॉमन लेकर आया है। यहाँ भी M+1 दिख रहा है, यहाँ भी M+1, नीचे R+1 है, सी पे R+1। तो इसके जो पिछले वाला स्टेप है आप उसमें मिलाएंगे, इस फार्मूला को पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आगे चल के प्रूफ में आपको लिखना होगा यहाँ पे विच इज सेम एज इक्वेशन 1 कब होगा, फॉर n इज इक्वल टू M+1, ठीक है, हेंस द स्टेटमेंट is true for the statement is true for n is equal to M+1, ठीक है, n+1 के लिए होगा इफ n बराबर m इज ट्रू, ठीक है। देखिए यहीं पे आपका प्रूव्ड हो रहा है, पूरा फार्मूला प्रूव्ड हुआ, ठीक है। तो पूरा हमने प्रूफ कर दिया इसको। देखिए ये कम से कम 4 या 5 नंबर में आता है, ठीक है, इसको जितना अच्छी तरह आप तैयार कर लेंगे उतना बेहतर अंक मिलेगा, ठीक। तो इसके अगले पार्ट में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। जब आप कुछ क्वेश्चन हल करेंगे तो थ्योरम आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है समझने में तो वीडियो को आप दोबारा भी देखें, ठीक है, और उसके बाद तो आप क्वेश्चन हल करेंगे, खुद आपको समझ में आ जाएगा थ्योरम कैसे है। तो आप अपने रफ पे भी 1-2 बार ट्राई करें इसको लगाने का, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ क्वेश्चन लाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए होंगे, ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाए।